और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी ऐसे अवसर मिल सकते हैं। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि कुछ आशीष भैया को कुछ ऐसा सम्मान मिले। विचारधारा जो थी लोगों की कि आशीष भैया को ही टिकट मिले, और मेरा यही प्रयास होगा कि उन्होंने जो लाइन खींची उस लाइन को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा। शनिवार की शाम 195 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की 24 सीटें भी उसमें शामिल। और आप देख सकते हैं आशीष दुबे जो कि जब टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, टिकट में उनका नाम फाइनल हुआ तो अपने निज निवास पैतृक गाँव में थे, लेकिन अब वो आज सुबह अभी जबलपुर पहुंचे और जबलपुर में तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनका उत्साह देखते बन रहा है। साफ तौर पर एक जमीनी कार्यकर्ता जो कि बताना है, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि जो आशीष दुबे हैं वो लंबे समय तक संगठन के कई पदों पर रहे हैं, चाहे बात करें युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर भाजपा की मेन बॉडी में भी जिलाध्यक्ष रहे, और साफ तौर पर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री के पद का दायित्व वो संभाल रहे थे। और अब आशीष दुबे जो कि अपने गांव से, अपने निज गांव से जबलपुर पहुंचे हुए और सीधे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भाजपा कार्यालय जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी केवल टिकट का नाम तय हुआ है, लेकिन माहौल जो आपको दिखाई दे रहा है वह पूरी तरह से जश्न का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस का जो माहौल रहता है उस हिसाब से पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो भाजपा है वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह, आशीष दुबे के नाम को लेकर जो उत्साह है अलग ही देखा जा सकता है। हालांकि टिकट मिलने के बाद अब आशीष दुबे का क्या कहना है वह भी उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बड़े काम के लिए उन्होंने मुझे पर चुना है निश्चित रूप से। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी ऐसे अवसर मिल सकते हैं। आपको मालूम है लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव दर चुनाव अधिक मतों से जीत रही है। निश्चित रूप से अब की बार 400 पार। संगठन में लंबे समय से आप रहे हैं, उसका अनुभव काम आएगा इस बार चुनाव में। यह आकलन संगठन को करना है और उसने किया होगा। ये जबलपुर में जब राकेश सिंह जी सांसद बने और उन्होंने 4 कार्यकाल उनके हुए, उसके पहले जबलपुर एक कस्बे के रूप में जाना जाता था। निश्चित रूप से उनके सार्थक प्रयासों के कारण आज हमारा महानगर की ओर बढ़ता हुआ है जबलपुर। और मेरा यही प्रयास होगा कि उन्होंने जो लाइन खींची उस लाइन को आगे बढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा। मैं कल से आप लोगों के साथ इतना व्यस्त हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। जबलपुर लोकसभा से नाम फाइनल होने के बाद आशीष दुबे अपने पैतृक गांव से जबलपुर पहुंचे और जबलपुर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके साथ तमाम भाजपा के विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि और उनके साथ साथ संगठन के लोग मौजूद हैं। अभी हाल ही में तत्काल उनने जैसे ही वो जबलपुर शहर में पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले दीनदयाल चौक पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं ये आशीष दुबे के गाँव के लोग हैं, जहाँ पर उनका पैतृक निवास है, उनके गांव से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर उनके गांव के एक प्रत्याशी को भाजपा ने इतना बड़ा भरोसा जताया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आपके गांव के रहने वाले आशीष दुबे, आप सब लोग आसपास के गांव के, कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उनने इतना अच्छा सम्मान दिया। हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे मालगुजार हैं और जिसकी हमें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि कुछ आशीष भैया को कुछ ऐसा सम्मान मिले जिससे हम लोगों का भी नाम हो, हम लोगों के क्षेत्र का नाम हो, हम लोगों के क्षेत्र की शान है वो, जिसके कारण हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और भैया को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ अग्रिम। क्षेत्र की शान है ऐसा कहना है और बहुत ही एक गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे। कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं और आशीष दुबे जी आपके गांव के हैं या कहाँ के? मैं कटंगी का रहने वाला हूं और कटंगी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज कटंगी नगर के जो हमारे आशीष दुबे जी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है। और हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जो उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता को इतना उच्च पद देकर सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल खासा उत्साह है। जो पास के ग्रामीण के लोग हैं, उनके गांव से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग हैं। आप कहां से हैं? आशीष दुबे जी भाजपा को ने टिकट दिया है उनको लोकसभा क्षेत्र, कैसा महसूस करें? किस गाँव से आते हैं? मैं पाटन से नर्मदा पांडे, धमनी गाँव है मेरा और काफ़ी दिनों से पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं केंद्रीय नेतृत्व का जो जबलपुर संस्कारधानी का जन कहना चाहिए जन
विचारधारा जो थी लोगों की कि आशीष भैया को ही टिकट मिले, ऐसा ही केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वे बहुत अच्छा लिया है और इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व के बहुत बहुत आभारी। हम और हमारे सारे इष्ट मित्र जितने हैं सब सारे लोग प्रसन्न हैं, संस्कारधानी पूरी प्रसन्नता से परिपूर्ण हैं। तो पार्टी के नाते तो पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं ही, लेकिन एक क्षेत्रीयता के नाते क्षेत्र के लोगों में क्या उत्साह हुआ है भी जानना चाहूँगा। क्षेत्र के नाते बात करें, आशीष दुबे को भाजपा ने मौका दिया, एक बड़ी बात कह सकते हैं, सांसद का चुनाव लड़ेंगे अब वो, कैसा लग रहा है आपको? वो काफ़ी दिनों से जो है पार्टी का काम कर रहे थे और हम लोग 3 पंचवर्षीयों से चाह रहे थे कि वो विधायक बने। ईश्वर ने उनको मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया, अब वो सांसद बन रहे हैं और बड़ी प्रचंड बहुमतों से वो जीतेंगे। बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं वो। बिल्कुल साफ तौर पर जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे कटंगी के प्रॉपर जो पड़रिया गाँव वहाँ के रहने वाले हैं आशीष दुबे, और कटंगी के लोग हैं, सभी लोग जो खड़े कटंगी के आसपास के ग्रामीण के लोग हैं। आप एक युवा हैं, युवा के नाते क्या महसूस कर पा रहे हैं आप आशीष दुबे को जब टिकट मिला है? तो हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारी पाटन विधानसभा से एक इतिहास रचने जा रहा है कि जो जबलपुर लोकसभा को एक सांसद मिलेगा जो हमारे क्षेत्र का होगा। हम बहुत गौरवान्वित हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। आपको साफ तौर पर जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साहित है ही, लेकिन साथ ही जो बता रहा था आपको कि कटंगी के समीप पड़रिया गांव, वहां पैतृक निवास है आशीष दुबे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है लोकसभा का। साफ तौर पर क्षेत्र के गाँव के लोगों में खासा उत्साह है कि हमारे क्षेत्र का एक नेता आगे बढ़कर अब सांसद की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और साफ तौर पर यह भी भरोसा है कि सांसद का चुनाव वो जीतेंगे। हालांकि आशीष दुबे ने अभी मीडिया से जब बातचीत की उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस विजन को लेकर सांसद राकेश सिंह जो जबलपुर लोकसभा से 4 बार के सांसद रहे हैं, जिस विजन को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे उसी विजन को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और जबलपुर विकास के रास्ते पर एक नया आयाम रचेगा। साथ ही हालांकि अजय बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो एक टिप्पणी की थी कि आशीष दुबे ने उनके खिलाफ में काम किया था, उस बात पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी बात नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया के द्वारा ही मुझे भी जानकारी लग रही है। हालांकि देखना होगा, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और जल्दी चुनाव सामने होंगे, कौन ऊँट किस करवट बैठता है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।